हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत। जेडीयू नेता के इस्तीफा पर क्या बोले नीतीश कुमार की पार्टी, जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि पारदर्शिता रहेगी, लूट खसोट पर रोक लगेगी। लागू नहीं होने देंगे वक्फ बिल, कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के राज्यसभा में पारित होने के बाद कानून बन चुका है। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज करवाई गई हैं। इस मुद्दे पर हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे और कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव का आरोप। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार आरएसएस के एजेंडे को पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी सभी धर्मों के साथ लेकर राजनीति करती है और वे आम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने उन क्षत्रिय दलों को घेरते हुए कहा जो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें चेतावनी दी कि उनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। मुसलमानों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का रुख। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी वे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ नेता मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बयानबाजी से मुसलमानों की स्थिति पर सवाल उठते हैं। बिहार में लागू नहीं होने देंगे वक्फ विधेयक। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसे विवादित मुद्दे सामने लाती है ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दे से भटकाया जा सके। उन्होंने दावा किया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वे वक्फ संशोधन विधेयक को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा, कहा कि उनकी स्थिति देखकर उन पे दया आ रही। यूपी के सभी 75 जिलों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। इस योजना को लागू करने के लिए यूपी नेडा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पीएसयूएस के साथ करार करेगी। हर भवन के लिए व्यवस्था रिपोर्ट तैयार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार अब एक और बड़ी योजना पर काम कर रही है। इस बार सरकार का फोकस है प्रदेश के हर जिले के सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से लैस करना, यानी अब सरकारी दफ्तरों की छतों पर सोलर पैनल लगेगा और इन इमारतों की बिजली जरूरतें और ऊर्जा से पूरी होगी। सरकारी भवनों में सोलर ऊर्जा लगाने से बिजली का बड़ा खर्च बचेगा। इसके साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। वर्तमान में कई सरकारी इमारतें भारी बिजली खर्च करती है, लेकिन सोलर पैनल लगने से यह खर्च काफ़ी घट जाएगा। इससे सरकारी पैसा की बचत होगी, जिसे दूसरे विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। रामनवमी कल, कन्या पूजन के लिए मिलेंगे कुछ ही मिनट। चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त। रामनवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रविवार 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाला है, यानी कन्या पूजन के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का समय मिलने वाला है। बिहार के मद्य निषेध विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद जहरीली शराब कांड में 190 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के नवा ब्लॉक में रोहिणी बैराज का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने एक अन्नप्राशन कार्यक्रम में बच्चे का अन्नप्राशन कराया। उन्होंने पहली बार स्कूल जा रहे बच्चों के बीच स्कूल बैग का वितरण भी किया। महाराजगंज से पहले सीएम योगी बलरामपुर में थे। वहां उन्होंने तुलसीपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ में मां भगवती का पूजन दर्शन कर सभी के साथ समृद्धि और आरोग्यता हेतु प्रार्थना की। अंबेडकर नगर में रहने वाली अनन्या यादव ने बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अपनी किताब बचाकर सबका दिल जीत लिया था। इस 6 साल की बच्ची की बहादुरी और उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसकी शिक्षा का जिम्मा उठाने का बड़ा ऐलान किया।